Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel English with Parvez. So हमने जो आर्टिकल पढ़ा था, अब वो सारा आर्टिकल डिफाइन कर दिया था। ए एंड द सारा का सारा आर्टिकल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस आर्टिकल में एरर कैसे आ सकते हैं और उस एरर को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। डिटेक्ट करना मीन्स देखना। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द पार्टी। वो सबसे खूबसूरत गर्ल है पार्टी में। ओके, अब इसमें क्या एरर है आर्टिकल के हिसाब से? जब भी हम देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जहां पर भी आ जाए उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। क्या आ जाए? सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल इज अ सुपरलेटिव डिग्री, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर द। अब ये क्या होगा? शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द पार्टी। ओके, नंबर 2 पर सेंटेंस है ही इज अ MA इन इंग्लिश। उसने इंग्लिश में MA किया हुआ है। तो वर्ड जब मैं MA ले रहा हूं तो फर्स्टली मैं A को प्रोनाउंस कर रहा हूं, देन हम AM को प्रोनाउंस कर रहा हूं, MAM। तो ये क्या है? इसमें वॉवल का साउंड है। जब भी वॉवल का साउंड आता है तो उसके साथ A का इस्तेमाल नहीं करते, N का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होगा? ही इज एन MA इन इंग्लिश ग्रामर। नंबर 3 सेंटेंस है द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। आपको मैंने कहा था जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर विजडम क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ ये आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये सेंटेंस रिमेनिंग ऐसे हो जाएगा। नंबर 4, गॉड ऑफ असवात इज अ वेरी प्रेशियस। पहली बात, जब भी प्रॉपर नाउन या मटीरियल नाउन हो उसके साथ हम आर्टिकल का तो इस्तेमाल नहीं करते। मगर मैंने आपको कहा था रूल में, जब भी हम किसी को जर्नलाइज करें, किसको किसी चीज को पर्टिकुलर करें, तो उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सवाद का जो गोल्ड है वो प्रीशियस है। तो ये जर्नलाइज किया गया है गोल्ड को किसके साथ? सवाद के साथ। तो इसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल का। द गोल्ड ऑफ सवाद इज वेरी प्रीशियस। ओके, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मटेरियल नाउन यहाँ तो प्रॉपर नाउन, उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर अगर जब भी कोई भी क्या आ जाए, मींस इसके जनरलाइज करे किसी भी प्रोनाउन को या मटेरियल नाउन को, देन वी हैव टू पुट अप आर्टिकल द, और उसका आर्टिकल द लिखेंगे। नंबर 5, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज पावरफुल। पावरफुल कंट्री। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है? पावरफुल कंट्री है। अगर मैं कहूँ कि चाइना के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, ये मैंने आपको रूल पढ़ा लिया था द में। मैंने कहा कि चाइना के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। मगर मैं कहूँ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मैं द का इस्तेमाल कर सकता हूँ। है तो दोनों कंट्री, मगर डिफरेंस क्या है जो इसमें आर्टिकल लग रहा है? ये डिफरेंस एक है इसमें कि हम यहाँ पर क्यों आर्टिकल लगा रहे हैं। जब भी कोई भी कंट्री हो, टू वर्ड्स या टू के साथ मोर वर्ड्स हो, तो उनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? द। चाइना के साथ क्यों द नहीं इस्तेमाल किया? इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि इसके साथ जो है तो दो वर्ड्स नहीं है, सिंपली ये एक वर्ड है, दैट्स व्हाई हमने इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कहूँ सऊदी अरबिया, तो उसके साथ क्या है? दो वर्ड्स है, तो उसके साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नंबर 6 सेंटेंस इज दैट ही इज द वाइजर ऑफ द टू। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री आ गया है तो उसके साथ तो द इस्तेमाल करते ही नहीं। सुपरलेटिव के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है। कंपैरेटिव के साथ हरगिज द इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर अगर जब भी किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए कंपैरिजन के दौरान, तो उसके साथ अगर कंपैरेटिव डिग्री हो उसके साथ हम द का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। जैसे कि ही इज द वाइजर ऑफ द टू,
तो ये इसमें कोई एरर नहीं, ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। जब भी क्या आ जाए, कंपैरेटिव डिग्री आ जाए और उसके साथ ऑफ द टू लग जाए, इसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोई भी इस्तेमाल नहीं करते, एंड द कोई नहीं करते। जब भी ऑफ द टू आ जाए देन हम इस्तेमाल करते हैं द। ओके, नंबर 7 सेंटेंस है अ गोल्ड इज अ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। गोल्ड क्या है? कॉस्टली मेटल है। ओके, तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन या आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। तो इसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपली ये होगा गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अंडरस्टूड? नंबर 8, द मोर वी गेट मोर वांट। जब हम ज्यादा द मोर वी गेट, जब हम ज्यादा लेते हैं तो ज्यादा की तलब करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखें कि जब भी डबल कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, क्या डबल कंपैरिजन आ जाए, जब भी डबल कंपैरिजन आ जाए तो हम दोनों साइडों पर द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी द का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी द का इस्तेमाल करेंगे। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। यहाँ पर द का इस्तेमाल तो यहाँ पर किस किस कंडीशन में? जब भी डबल कंपैरेटिव सेंटेंस में आ जाए। यहाँ पर भी मोर लगा है, यहाँ पर भी मोर है। दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई द इन बोथ द साइड्स। ओके, नंबर 9, she took an umbrella in a rainy days. ओके, तो यहाँ पर क्या है? अम्ब्रेला। तो ये किसका साउंड दे रहा है? ये वॉवेल का साउंड दे रहा है। जब भी वॉवेल का साउंड दे तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? ए नहीं, एन लिखेंगे। ओके, एन अम्ब्रेला। नंबर 10 एंड लास्ट सेंटेंस, with the age with age the wisdom comes। एज के साथ विजडम आ जाती है। तो विजडम हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, विजडम के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये फिर भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर विजडम